अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा अफ्तह अलैना हिकमतक वंशुर अलैना रहमतक या ज़ल जलाल वल इकराम। एमडी कैट की तैयारी के बारे में स्टूडेंट्स से, अपने प्यारे बेटे बेटियों से बात करना चाहती हूँ। एमडी कैट जो है वो एक ऐसा इम्तिहान है जिस पे तकरीबन हर बच्चा जो फ्यूचर में डॉक्टर बनना चाह रहा है उसका तमाम तर फोकस होता है। पिछले कई सालों से इसमें मतलब जो भी रिज़ल्ट आते रहे उनको मैंने वेरीफाई किया, तो मैंने देखा कि बाज़ औक़ात जो बोर्ड के टॉपर्स हैं, सेकंड, फर्स्ट, थर्ड पोजीशन लेने वाले, वो भी एमडी कैट में रह जाते हैं और बाद में बहुत प्रेशराइज हो जाते हैं कि हमारे साथ क्या हुआ। असल में बेटा एमडी कैट जो है ये एक प्रेशर गेम कह लें तो गलत नहीं होगा। 4 सब्जेक्ट का एक ही दिन में टेस्ट, 200 MCQs और एक लिमिटेड टाइम, बग़ैर कैलकुलेटर के और बग़ैर किसी भी हेल्प के बैठ के देना जो है वो बेशक जान जोखों का काम है। लेकिन इसके लिए ज़्यादा परेशान इसलिए नहीं होते कि जो भी आपके कंपटीटर्स हैं सारों के सामने एक जैसा ही पेपर होता है। अब अक्सर बच्चे जो हैं उन्हें आता होता है लेकिन घबरा के वो गलत कर जाते हैं। सबसे पहली बात जो है जो जहन में रखनी है वो ये है कि इसका प्रेशर नहीं लेना। कुदरत ने जिसका रिज़्क़ जिस तरीके से लिखा है उसे उसी तरीके से मिलना है और उसने वो बन जाना। अगर अल्लाह ताला ने आपकी किस्मत में लिखा है कि आप बज़रिया मेडिकल ऑफिसर अर्न करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपका मेरिट बन जाएगा। अगर नहीं किस्मत में किसी और तरीके से रिज़्क़ है तो फिर स्किप हो जाता है बंदा। लेकिन हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, इसे कोई आखिरी चांस नहीं समझना चाहिए। बहरहाल तैयारी तो करनी चाहिए, जद्दोजहद लाजमी है, मायूसी जो है वो गुनाह है। तो तैयारी करते वक्त चंद बातों का ख्याल रखिए। सबसे पहले जो है वो ख़ुद को ज़हनी तौर पे मुतमईन करें कि आया आप वाकई ही इसके लिए स्ट्रगल करना चाह रहे हैं। फिर आप अपना देखें कि आपने जो सिलेबस गवर्नमेंट ने एमडी कैट का दे दिया है वो पहले आपने याद किया हुआ। हर चैप्टर को बजाय इसके कि आप जाके एकेडमी में टेस्ट दें या आप MCQs को खंगालते फिरें या कुछ, पहले सारी चीज़ों को अच्छी तरह से याद कर लें। फिर आपके जो चारों सब्जेक्ट हैं उसमें देखें कि इंग्लिश 20 नंबर का है, उसमें से 20 MCQs आने हैं। बायो जितना भी आता है तकरीबन उसमें कोई कैलकुलेशंस की ज़रूरत नहीं होती है, तकरीबन रट्टा है। दैट मीन्स आपने जो किया उसमें से आप तकरीबन ठीक कर आएंगे, इसलिए उसे टाइम देना चाहिए। इसके नंबर ऑफ़ MCQs भी ज़्यादा होता है। इसके बाद केमिस्ट्री आ जाती है। केमिस्ट्री में चंद एक जो है वो फार्मूलाज हैं, बाकी केमिस्ट्री जो है वो भी बायो की तरह याद करने से हो जाती है। थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा सा इसके फार्मूलाज, न्यूमेरिकल्स जो हैं, चंद वैल्यूज़ जो हैं उन पे ज़ोर देना पड़ेगा। अब आपके पास आ जाता है फ़िज़िक्स 40 नंबर का और इंग्लिश 20 नंबर का। तो जो 40 नंबर का है इसमें ज़्यादातर जो है वो बच्चा कैलकुलेट करते हुए, फार्मूलाज को, मुख्तलिफ़ चीज़ों को देखते हुए वो घबरा जाता है। या अक्सर बच्चों को जो है वो फ़िज़िक्स जो है ना उसमें प्रॉब्लम्स आते हैं। आप यूँ फ़िज़िक्स के 40 नंबर्स के लिए आपको तकरीबन जितना भी फ़िज़िक्स का सिलेबस दिया हुआ है इसमें सबसे पहले आप इन चैप्टर्स को अच्छी तरह से स्टडी करें और जितने भी फार्मूलाज हैं उन्हें सेपरेट कर लें। फिर हर फार्मूले को देखें कि उसमें कितनी वैल्यूज़ के थ्रू उसका आंसर निकल सकता है। जैसे हमारे पास पावर आ जाता है तो पावर जो है वो हम अगर डिस्टेंस और टाइम दिया हुआ है और फोर्स दी हुई है तो F.D/T ले सकते हैं। अगर फोर्स और वेलोसिटी दी हुई है तो F.V = P आ जाएगा। अगर एक्सेलरेशन और टाइम दिया हो तो एक्सेलरेशन को टाइम से मल्टीप्लाई करें और फिर फोर्स से मल्टीप्लाई कर दें। अब ये है कि पावर 3 तरीक़ों से फाइंड आउट हो रही है। इसी तरह से आपने देखना है कि मुख्तलिफ़ वैल्यूज़ जो हैं उनके कौन कौन से फार्मूले हैं, वो सारे फार्मूले आपको आने चाहिए, यूनिट्स आपको आनी चाहिए।
उसके बाद आपने ये देखना है कि टाइम डिवीजन करें। अगर आपके पास सपोज़ आप इंग्लिश जो है इसकी तैयारी करना चाह रहे हैं, तो इसमें आपने ये देखना है कि इंग्लिश में ग्रामेटिक पोर्शन कितने का है, एंटोनिम सिनोनिम कितने नंबर का है। अब ये है कि एक एक लफ्ज़ के 5-7 जो है वो सिनोनिम हों, तो हो सकता है कि वो जहन में ना भी रहे। ऐसा पोर्शन जो बहुत ज़्यादा लेंथी हो, लेकिन उसमें से MCQs चंद आ रहे हैं और वो भी डेफिनेट ना हो कि यही आएंगे, या तो गवर्नमेंट की तरफ से दे दिया जाए, या अगर डेफिनेट नहीं है तो फिर उसे उतने ही मार्जिन पे या उतने ही टाइम के लिए तैयार करें। फिर आप वो चीज़ें जो डन हैं, जैसे ग्रामेटिक रूल्स हैं, आप रूल्स को बार बार पढ़ें बजाय इसके कि उसकी प्रैक्टिस को ज़्यादा देखें। रूल्स जब आपको अच्छी तरह से अज़बर हो जाए तो फिर सेंटेंस कोई भी आ जाए आप उसको इंशाल्लाह अच्छी तरह करने के काबिल हो जाते हैं। अक्सर औक़ात बच्चे बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल या मुश्किल चीज़ों के चक्करों में ऐसी प्रैक्टिसेस में पड़ जाते हैं कि आम सिंपल जो MCQs सादा आए हुए होते हैं उन्हें गलत कर जाते हैं। पहले उस कोर्स को देखें जो बिल्कुल सिंपल है, जिसमें आपके पास मतलब लगता ही नहीं है कि इसमें मिस्टेक हो सकती है। आप उसको स्टोर कर लें। तकरीबन 200 में से 170 नहीं तो 160-150 ऐसे MCQs लाजमी होते हैं जो बिल्कुल क्लियर कट होते हैं, आपके सिलेबस के मुताबिक होते हैं। आप अगर उन्हें आराम से पढ़ें तो आते होते हैं। लेकिन बच्चा जो है वो प्रेशर ले जाता है कि शुरू में चले कोई भी टॉपिक स्टार्ट किया, उसमें अगर 1-2 शुरू में मुश्किल आ गया या दरमियान में, तो बच्चा घबरा जाता है। आपने घबराना नहीं है, आपने ये सोचना है कि जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ही बाकी सारों के लिए है, और मैंने एक अच्छी तैयारी की है तो इंशाल्लाह ताला मार्क्स इस टेस्ट में बहुत ज़्यादा हैं, या दरमियाने आए या कम आए, मैं उनमें एक लाइन में खड़ा रहूँगा। और फिर आपने अपनी टाइम डिवीज़न को देखना है, जो ऐसी चीज़ें जो हैं जिन पे आपने मतलब कम टाइम लगना है, जिसमें आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करनी पड़नी, ज़्यादा सोचना नहीं पड़ना, तो आपने उसको ध्यान से करना है और साथ साथ करते जाना है। फिलिंग करें, ध्यान से करें, और बाकी ये ध्यान रखें समटाइम्स बच्चा एक बबल छोड़ता है, छोड़ना एक होता है तो 2 छोड़ जाता है, उससे उसकी सारी सीरियल जो है वो ख़राब होती है। प्रेशर लिए बगैर अपने हवास को ठीक रखना जो है ये MD कैट के लिए बहुत ज़रूरी है। और जिस बच्चे के लिए जितने दिन भी रह गए वो कुरानी आयत ये पढ़ ले, फ़इन्ना हस्बकल्लाहु हुवल्लज़ी यदअका बिनस्रिही व हुवा बिलमुमिनीन, तो ये आयत जो है आपको उस तरफ रहनुमाई करती है। ये जिधर जो क्वेश्चंस आने हैं पेपर में जिस तरह से आने हैं, या आपको कोई चीज़ भूले ना, तो आप लोगों को अल्लाह ताला सारे बच्चों को जिन जिन के मुकद्दरों में है और जिनकी जायज़ और नेक ख्वाहिश है, अल्लाह ताला सब की पूरी करे। और अगर किसी के मुकद्दरों में नहीं है तो दिल से उसकी ख्वाहिश ही निकाल दे और आप लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करे। घबराइएगा नहीं, ईद भी आ रही है, अच्छे तरीके से टाइम को वेल मैनेज करके गुजारिएगा। मैं कोशिश तो कर रही हूँ, लेकिन इन दिनों में एक तो इबादत ज़्यादा करनी चाहिए, दूसरा कुछ घरेलू मसरूफियात हैं। मैं लाजमी तौर पे फ़िज़िक्स के टॉपिक पे जो है वो MD कैट जो है इस पर कुछ लेक्चर्स जो हैं वो ऑनलाइन करूँगी। अल्लाह ताला बेहतर करने वाला, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।